दोस्तों नमस्कार। मैं केशव राणा श्री कृष्णा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक हमारा सौरान नहर से रिलेटेड होगा, जो कि 12th क्लास का हमारा एक टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें कुछ सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक है जिसमें कि हमारे लिए इन टॉपिकों को समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हमने क्या करा है कि हमने एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हम एक एक करके इन टॉपिकों को समझेंगे और इनको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसकी लैंग्वेज मैंने इतनी सरल कर दिया आपके लिए ताकि इसको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाए। इसके अंदर आप देखोगे ये जो चैप्टर है आपका परिवहन एवं संचार से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसके अंदर आप देखोगे सराद नहर। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर और है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पश्चिमी देश है, यहाँ पे हमारे पूर्वी देश है। यहाँ पश्चिमी और पूर्वी देश के अंदर व्यापार अगर करना है तो हवाई यात्रा के दौरान हम व्यापार को कर सकते हैं, लेकिन हवाई व्यापार आपको पता होगा काफी कॉस्टली होता है। इसलिए हमने दूसरा मार्ग निकाला कि हम हवाई व्यापार करने की बजाय हम क्या जल यानों के यानी कि बड़े बड़े जहाज या कार्गो से हम व्यापार को काम को करने के लिए लाते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती ये थी कि इसका जो मार्ग है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी जो मार्ग है इनका मार्ग काफी लंबा हुआ करता था और जहाजों को काफी दूर तक यहाँ से घूमकर जाना पड़ता था। यहाँ की आप कुछ लंबाई देखोगे, यहाँ पर देख रहे हो आप 19,800 किलोमीटर यहाँ से घूमकर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर कुछ मिस्र के अंदर यहाँ पर ये सौरान नहर पाई जाती है, जिसका मैंने डायग्राम ब्रीफ के अंदर यहाँ पर समझाया गया है, तो आप इसको भी देख लेना। एक बार मैं क्या है आप साइड हो जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी पॉइंटों को आप लिख लेना, जिससे क्या होगा आपको पेपर के अंदर ये 10 के 10 पॉइंट ही लिखने हैं, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है और आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। अब यूरोपीय देश को और अफ्रीका और इंडिया और एशियन देश को जोड़ने का काम ये क्या है, हमारी सौरान नहर ये काम करती है। सौरान नहर के बनने से क्या हुआ, ये 19,800 किलोमीटर का जो ये मार्ग था, ये मार्ग केवल रह गया हमारा 11,600 किलोमीटर का। इस मार्ग के अंदर लगने वाला जो समय, जो केवल पहले हमारा बहुत लंबा हुआ करता था, जो कि महीनों के अंदर ये समय लगाया करता था, लेकिन अब जो ये समय घटकर कुछ हफ्तों के लिए रह गया। इसलिए सौरान नहर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सौरान नहर की बात करते हैं तो सौरान नहर ये मैंने इसका सौरान नहर का क्या है एक ब्रीफ में एक मैप बना दिया है। यहाँ पर एक जगह है पोर्ट सैयद, आपको ये दिख रहा होगा पोर्ट सैयद, और दूसरी जगह है हमारा सुएज। सुएज इसी के नाम से सुएज नहर यहीं पर इसी के नाम से नाम पड़ा है। यह आपका उत्तरी इलाके के अंदर पोर्ट सैयद इलाका है और दूसरा इलाका हमारा सुएज है। तो उत्तरी और माफ करना उत्तरी और दक्षिणी पॉइंटों को जोड़ने वाला ये हमारी सौरान नहर है। और आप देखोगे सौरान नहर के अंदर ये कोई ये मानव निर्मित एक सौरान नहर है। ये जो मानव निर्मित एक सौरान नहर है और इसका निर्माण आप देखोगे पहले अगर 1859 से इसका स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको कंप्लीट करने में काफी सालों का वक्त लगा और इसका जो निर्माण था पूरी तरीके से 17 नवंबर 1869 को कर दिया गया। और इसका कार्य क्या था, ये भूमध्य सागर जो कि आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपका सौरान नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। सौरान नहर क्या है आपका एक मानव निर्मित जलमार्ग है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस नहर का निर्माण कब किया गया। ये भी आपका क्या है कि क्वेश्चन मार्क जो आपका ये किसके अंदर पूछ सकता है, टिक मार्क के अंदर पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि इसका निर्माण कब किया गया। वैसे अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर 1869 को बताया गया है, लेकिन मैंने पूरी इसकी डेट लिख दी है 17 नवंबर 1869, 17 नवंबर 1869 को इसका निर्माण पूरा कर लिया गया था। दूसरी थर्ड पॉइंट देखोगे आप तो इसके अंदर देखा गया है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य भी ये करती है। थर्ड पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा। और ये क्या है यूरोप और
हिंद महासागर को क्या है, एक नया प्रवेश मार्ग देती है। ये क्या है, यूरोप और, क्योंकि पहले क्या हमें घूम के जाना पड़ता था, यहाँ पर आपका हिंद महासागर आ जाएगा, ये यूरोप का एक मार्ग आ जाएगा। तो यूरोप और हिंद महासागर को यहाँ से हमारी स्वराज नहर आ गई, तो ये मार्ग हमारा एक नया मार्ग यहाँ से निकल कर आया, ये मार्ग हो जाएगा हमारा कौन सा, यूरोप और हिंद महासागर का नया प्रवेश मार्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है आपको देखो, लंबाई हर जगह अलग अलग बताई जाएगी, कहीं कहीं पर इसकी लंबाई 193.6 किलोमीटर बताई गई, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो इसकी लंबाई 160 किलोमीटर ही बताई गई है, लेकिन कहीं कहीं आपको 193 किलोमीटर ही बताई जाएगी, लेकिन इसकी जो एनसीईआरटी के थ्रू बताऊंगा तो आपको 160 किलोमीटर ही है। और इसकी गहराई कितनी है, और ये 60 मीटर चौड़ी भी है। 60 मीटर कैसी है, ये मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो कैसी है, 60 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है यानी कि गहराई है वो 11 से लेके 15 मीटर गहरी है, और कभी कभार 16 मीटर भी है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको इतना याद करना है, 11 से 15 मीटर ये गहरी है। और इसमें देखोगे कि यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर रोज जो जलयान यानी कि जो बड़े बड़े जहाज है, यहाँ पर रोज डेली कम से कम 100 से ज्यादा जहाजों का आवागमन होता है, और यहाँ पे कम से कम 40 से ज्यादा जो कार्गो, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर लाद के ले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों का माल एक बारी में इधर से उधर ले जाकर जाया जाता है। इन यात्राओं के अंदर सरल नहर के अंदर क्या है, कुछ यात्रा के अंदर जो समय लगता है, कभी कभार ज्यादा समय भी हो सकता है, लेकिन अनुमान जो समय है वो 10 से 12 घंटे का ही लगता है। और यहाँ पर क्या है, एक ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में पूछ सकता है। यहाँ पे एक नहर स्वराज जो जगह है, ये जो स्वराज जो जगह है, यहाँ पर एक रेल मार्ग और आ रहा है, ये रेल मार्ग आप देख सकते हो, इस्मालिया। इस्मालिया से स्वराज नहर से किनारे किनारे आप आओगे तो कैरो तक, ये कैरो एक जगह है, कैरो तक, इस्मालिया से लेके कैरो तक इसको जोड़ने का कार्य करती है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक शाखा बन जाती है, इस्मालिया से कैरो तक जोड़ने की एक शाखा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 9वां पॉइंट हो जाएगा आपका, ये उत्तर में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, उत्तर की तरफ आपको ये पोर्ट सही है, और दक्षिण की तरफ स्वराज को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर स्वराज के अंदर कुछ नगर है, या छोटे छोटे कुछ नगर है, आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कुछ नगर है, वो क्या है, वो ताजे पानी की आपूर्ति का कार्य करती है। तो आपके सामने मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपके लिए इतना ही एनसीईआरटी के थ्रू मैंने बताया है, और काफी टिपिकल टॉपिक होता है, बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसको समझना होगा। और इसके बाद एक टॉपिक और है, स्वराज नहर के बाद एक पनामा नहर और है, वो भी बच्चों को काफी टिपिकल लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पनामा नहर के लिए लेकर आऊंगा, और भी मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो में बनाता रहूंगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो नए नए जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के फेवरेट, और सीबीएसई के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से बैक टू बैक आपके 12th क्लास के ज्योग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और मैं बाकी भी क्लासेस के कुछ कुछ वीडियो में आपको शेयर करता रहूंगा, जो कि मेरी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। अभी मैंने फिलहाल स्टार्टिंग करा है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कमेंट करके बताओगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भविष्य में आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।